हेलो एवरीवन, राम राम सा, खमा गणी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आज मैंने बहुत जल्दी ही क्या बोलते हैं काम कर दिया था और फटाफट नहा भी ली थी, क्योंकि कार्तिक महीना स्टार्ट हो गया है। आपको मैंने बताया था कार्तिक महीने में राजस्थान में लड़कियां और जितनी भी औरतें होती हैं वो नहाती है सुबह सुबह। और वैसे तो अलग अलग जगह पे जाके नहाती है, अलग अलग कुओं पे, नदी पे, और है ना पूजा भी करती है भोलेनाथ की, फिर व्रत भी रखते हैं। पर अब लोग शहर में रहने लग गए हैं तो, और गांव में भी अब कोई इतना बाहर नहीं जाता है। हाँ, एक दूसरे के घरों में इधर उधर ट्यूबवेल वगैरह होती है तो वहाँ नहाने चले जाते हैं। तो सुबह उठ के जल्दी नहा लिया, मैंने भी पूजा वूजा कर ली है। और विक्रम बना बता रहे हैं बाहर, तो उनके लिए बना रही हूँ खाना। और हुक्म तो पधारे ही नहीं है, तो हुक्म अब पधारेंगे गांव से। तो आप सब कैसे हैं। और कल के लिए सॉरी, मैं कल वो जो ड्रेस बना रही थी उसका व्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि मैं कल, आपको पता ही है मेरा पूरा शेड्यूल मैंने उसमें डाला था। तो मैं चली गई थी बाहर पूजा का सामान देने, उसके बाद मैं लेट हो गई, सुपरमार्केट गई थी, घर का कुछ सामान लाना था वो लेके आई थी, तो उसका व्लॉग नहीं डाल पाई। और आजकल मैंने व्लॉग बहुत जल्दी ही रात को डाल देती हूँ 9 बजे तक, और मेरे सारे व्लॉग मोस्टली अब 9-10 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि है ना रात को बहुत लेट हो जाता है तो आप लोग भी नहीं देख पाते, और आप लोगों को वो व्लॉग सुबह मिलते हैं। और मुझे लगता है सुबह सारे ही लोग बिजी रहते हैं, क्योंकि मैं भी बिजी रहती हूँ। अपना पूरा दिन का रूटीन तो 24 घंटे का नहीं शेयर कर पाती हूँ, पर जो मैं करती हूँ मोस्टली वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग ही डेली रूटीन पे बना रही हूँ। और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ ब्लॉग में। अगर कोई कमी हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको करेक्ट करूँगी। और बाकी मेरे ब्लॉग को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज़ स्किप मत कीजिए, मेरा व्लॉग पूरा देखिए। अगर आपको ज़्यादा लंबा लग रहा है तो मैं उसको शॉर्ट कर दूँगी, पर आप उसको पूरा देखिए, ताकि मुझे विश्वास हो कि हाँ चलो मेरे सारे ही लोग व्लॉग देख रहे हैं। और कमेंट कीजिए आपको अच्छा लग रहा है व्लॉग, और कोई गलती हो रही है तो बता दीजिए, मैं उसको सुधार दूँगी। और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपका जितने लोग व्लॉग देख रहे हैं, जितने व्यू आ रहे हैं, उतने सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं लोगों ने। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए सब्सक्राइब कीजिए, आपके फैमिली मेम्बर सबको मेरे ब्लॉग शेयर कीजिए। और आगे मैं अपने कल्चर के बारे में भी लाऊंगी कि हमारे कैसे बोलते हैं घरों में, कैसे बैठते हैं, हमारे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको किस, जैसे दादाजी होते हैं, दादी जी होते हैं, उनको कैसे बुलाया जाता था पहले, पापा को कैसे बुलाया जाता था, उनके ऊपर भी मैं व्लॉग लाऊंगी। तो मैं अपने कल्चर को भी शेयर करूंगी मेरे इस व्लॉग में। ठीक है, हमारा पहनावा क्या हाँ है, हम घरों में क्या पहनते हैं, रोज रूटीन में जो ड्रेस पहनते हैं वो कौन सी होती हैं, हम शादी ब्याह में कैसे कैसे पोशाक वेयर करते हैं, और हमारे शादी फंक्शन में कैसे रिचुअल्स होते हैं, उसके बारे में मैं आगे धीरे धीरे मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, हमारे कल्चर के बारे में बताऊंगी मैं कि हम राजपूतों में कैसे कल्चर होता है, कैसा कल्चर होता है। तो विक्रम बना को खाना परोस देते हैं, फिर मिलते हैं। तो विक्रम बना पधार गए थे खाना चीन के, और हुक्म भी पधार गए हैं गांव से। तो हुक्म पधारे थे अपने मम्मी पापा के पास, मतलब मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ के पास। ठीक है, पापा जी मम्मी जी भी गांव पधारे हुए हैं। गांव में थोड़ा सा काम है इस वजह से, और गांव में अभी नया नया मकान बना है। ठीक है, तो वही का वहाँ पे थोड़ा सा काम बाकी है, फर्नीचर का वहाँ पे भी काम चल रहा है, तो उसी वजह से कोई ना कोई होना चाहिए, इसीलिए पापा जी बता रहे, तो मम्मी जी भी वहीं हैं अभी। और पापा जी मम्मी जी यहाँ पे भी रहते हैं, और वहाँ पे भी पधारते रहते हैं, क्योंकि गांव में मेरे दादी सा हुक्म भी है तो ज़रूरी है। और बना हुक्म तो सुबह ही पधार गए थे, फिर ऑफिस पधार गए। मैं खाना वाना तो बना ही दिया था, आपके सामने मैं खाना बना रही थी। और
मैं आपको पोशाक वाला वर्क नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे घर पे भी फर्नीचर का काम चल रहा है अभी यहाँ पे फ्लैट में, तो इसी वजह से ये फर्नीचर के काम में इतनी मिट्टी होती है, आपको मशीन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और इसी वजह से मैं ना नहीं कर पाई। तो लेकिन मैंने सोचा मैं आज गोटा लगा लूँ क्योंकि मेरे पास ओढ़ने पड़े थे, तो मैंने सोचा पड़े हैं तो गोटा लगा ही लूँ। बहुत टाइम हो गया गोटा नहीं लगाया था मैंने, तो इसी वजह से तो आज मैंने गोटा लगाने लग गई। और मुझे गोटा किसी और का पसंद भी नहीं आता है, मुझे अपना ही गोटा अच्छा लगता है मोस्टली, क्योंकि बहुत जने ऐसे होते हैं ना, ऐसे गोटा लगा लेते हैं फिर बीच में धागा बीच से निकाल लेते हैं, तो उससे क्या होता है कभी थोड़े दिन बाद वो जो गोटे की लेस होती है ना, वो लेस ना ऐसे मुड़ जाती है और ओढ़ने अच्छे नहीं लगते। और मुझे ना एकदम क्लीन, बिल्कुल एकदम क्लीन काम करना पसंद है, एकदम साफ़ सुफ, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं कैसे भी गोटा लगा लूँ, नहीं। और जैसे जो कोई प्रोफेशनली काम करता है ना गोटे का, उसी से या तो उससे ही लगवाती हूँ, वैसे मैं किसी से लगवाती नहीं हूँ गोटा मोस्टली, कभी कभार ऐसा होता है ना इमरजेंसी में तो ही लगवाती हूँ, नहीं तो मैं गोटा खुद ही लगा लेती हूँ, ठीक है, या फिर मेरी मम्मी को दे देती हूँ, मेरे मम्मा ही लगा लेते हैं। ये देखो आप, मेरा गोटा एकदम प्रॉपर तरीके से लगाती हूँ मैं, ताकि ऐसे पीछे भी एकदम प्रॉपर तरीके से दिखेगा और ऊपर भी बिल्कुल। आप भी इसको है ना, सॉरी, आप भी इसको कुछ नहीं करना होता, ये जो गोटा होता है उसको जैसे बीच में से ऐसे आपको एक जैसा करना है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल एक जैसा करके फिर आप इसको ऐसे मोड़, बिल्कुल हाथ से थोड़ा सा ऐसा कर दो। मैं तो फटाफट ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत सी पड़ गई है, पर ये बीच में करने के बाद आप इसको इसके बीच में डाल दो। और दिन में थोड़ी देर जब अपन बैठते हैं या कोई आ गया बातें कर रहे हैं अपन ऐसे, तब आप गोटे का काम भी कर सकते हो आराम से। जैसे बहुत जने बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, पर मैं अपने जब है ना, जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं, हम मस्ती बातें कर रहे होते हैं, तो मैं बैठ के गोटा लगाती हूँ। और बिल्कुल आप देख सकते हो कि देखो मैं ये इसको यहाँ से डालूँगी, इसमें सुई इसको इसके अंदर धागे के अंदर, फिर बिल्कुल यहाँ पे छोटा, फिर यहाँ पे छोटा, फिर वापस से, और बिल्कुल ये अच्छे से बारीक एकदम इस धागे के पास से ही लूँगी मैं। धागा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अजीब सा नहीं दिखता, इसकी वजह से बिल्कुल गोटा ऐसे प्रॉपर दिखता है। वो ठीक है ना, अपना काम खुद ही करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि हमको समय नहीं मिलता, हम काम करते हैं। तो हुक्म ऑफिस से पधार गए थे, तो मैंने बोला चलो कहीं बाहर चल लेते हैं, तो वो मुझे बाहर लेके आए हैं, तो चलो कुछ खाएंगे अपन बाहर। अब कहाँ जाते हैं ये तो पता नहीं, हम निकल गए हैं। और विक्की बना आज वो बाहर पधारे हुए थे, तो वो लेट पधारेंगे, और हुक्म और विक्की बना तो साथ में खाना खाएंगे घर पे जाके, और मैं खाऊंगी बाहर, ठीक है। तो चलते हैं, क्या खाते हैं आपको भी दिखाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। हम आ गए हैं RK सर्कल JFC, और यहाँ पे पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं, ये उल्टा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हमने सोचा आज JFC के पराठे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं यहाँ के पराठे बहुत अच्छे हैं, कितनी बार हम पैक करा के भी ले जाते हैं, तो आज खा के देख लेते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं खा के आ गई थी बाहर, आपको मैंने बता दिया, क्योंकि हुक्म लेके गए थे मेरे को बाहर, और हुक्म और विक्रम बना खाएंगे घर पे खाना, क्योंकि इनके लिए खाना बनाया घर पे। मैंने टमाटर और प्याज की अच्छी खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी बनाई थी इनके लिए। तो इन लोगों ने बोला, विकी बना तो मैंने बोला था ना बाहर पधारे थे, और हुक्म ने बोला कि मैं विक्रम बना के साथ ही खाना खाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा मेरे को बाहर खिला दो भाई आज, क्योंकि मेरे तो व्रत चलते हैं, तो मैं कहीं कुछ नहीं खाती हूँ। तो मैंने आज सोचा मुझे कुछ पराठा वराठा ही खिला दो, तो आज मैंने बाहर पराठा खा लिया है। और चलो यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तो आपको करना है क्या पता है ना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए दौड़ते हुए। ओके।